नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि भी आ रही है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं इस शिवरात्रि के लिए। हर साल हम शिवरात्रि वाले दिन बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए शिवरात्रि का फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो, तो अगर हो सके तो इस दिन आप व्रत अवश्य कीजिए। और अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ एक साथ ही उस दिन मंदिर में पूजा करने के लिए अवश्य जाइए, क्योंकि इस दिन मंदिर में पूजा करने का कोई भी समय निश्चित नहीं होता। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आप चारों पहर में किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। इस दिन तो लोग चारों पहर की पूजा भी करते हैं। और इस दिन अपने घर से निकलने से पहले, वैसे तो हमें जब भी मंदिर जाना चाहिए घर से जल लेके जाना चाहिए, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने घर से जल का लोटा जरूर लेके जाएं। और जब अपने घर से जल का लोटा लेके जाएं तो अपने घर की तरफ अवश्य देखें। और आपने जाना है, महादेव के मंदिर जाना है। उस दिन उनको जलाभिषेक भी करना है। सबसे पहले आपने गणेश जी को जल चढ़ाना है, उसके बाद माँ पार्वती को चढ़ाना है, फिर आपने कार्तिकी को चढ़ाना है, फिर नंदी जी को चढ़ाना है, उसके पश्चात आपने नाग देवता को चढ़ाना है और फिर भोलेनाथ पे आपने जल अर्पण करना है। आपने सीधे हाथ से लेके उल्टे हाथ तक ऐसे पूरा घुमा के आपने भोलेनाथ को अर्पण करना है। उस दिन आपने भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान अवश्य करना है। तो पंचामृत में हम क्या क्या डालेंगे? हम शहद डालेंगे, हम दही डालेंगे, हम घी डालेंगे, हम तिल डालेंगे और कच्चा दूध डालेंगे। क्योंकि अगर हम शहद डालते हैं तो शहद डालने से हमारी जितनी भी रुकावटें, हमारे जॉब रिलेटेड, हमारे वर्क रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही होती है ना, तो सब भोलेनाथ उन्हें दूर कर देते हैं। अगर हम दही डालते हैं तो दही डालने से हमारे पे जितने भी संकट आ रहे होते हैं ना, वो भोलेनाथ हर लेते हैं। और उस दिन अगर हम काले तिल और काले उड़द भोलेनाथ पे अर्पण करते हैं तो और सरसों का तेल अर्पण करते हैं, तो हमारी जितनी बीमारियां होती हैं ना, जो हमारे शनि देव के कारण अगर हमारी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं ना, तो वो सब हमारी दूर हो जाती है। भोलेनाथ के ऊपर कम से कम उस दिन 7 शमी के पत्ते आपने अवश्य अर्पण करने हैं। अगर आपकी शनि की साढ़ सती, शनि का ढैया, या आपकी शनि की कोई भी ऐसी ग्रह चाल चल रही है जिससे आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप उस दिन ये अवश्य चढ़ाएं। उस दिन भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब बहुत ही प्रिय हैं, और खासकर बेर का फल। उस दिन आप 7 बेर कम से कम भोलेनाथ के ऊपर अर्पण कीजिए। अगर आप बहुत समय से हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू से अगर जूझ रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार आपने 7 बेर जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है उसका उतारा करना है और भोलेनाथ को अर्पण कर देना है। उस दिन आप भोलेनाथ को जो बेलपत्र चढ़ाएंगे वो कम से कम आपने 7, 11, 21, 51 ऐसी गिनती में चढ़ाना है। और एक चीज को ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेलपत्र जो है ना वो खंडित ना हो, क्योंकि एक बेलपत्र जिसमें 3 पत्ते होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप होते हैं। और जो बेलपत्र की उत्पत्ति है ना, वो माँ पार्वती के पसीने से हुई थी। जब अमृत मंथन हुआ था और उस समय जब विष का प्याला भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो भोलेनाथ की जो शरीर बहुत ही गर्म हो गया था। उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा प्रकट हो गई थी कि पूरे ब्रह्मांड में जो था ना कांपने लग गया था। तो उनकी इस गर्मी को कम करने के लिए सभी देवताओं ने भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र अर्पण किए थे, उन्हें धतूरा चढ़ाया था, उन्हें भांग चढ़ाई थी। और तभी से भोलेनाथ को ये बेलपत्र जो है ना वो बहुत ही प्रिय है। और अगर आप उस बेलपत्र के ऊपर ओम नमो शिवाय लिख दें तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो ओम शिवाय नमः का जाप उस दिन आप अवश्य कीजिए। जितना कर सकें उतना कीजिए। कहते हैं भोलेनाथ तो हमारा भोला है, वैसे तो उसको आप अगर हम एक जल का लोटा और बेलपत्र भी चढ़ा देंगे ना तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप इन वस्तुओं का भोलेनाथ को उनको अर्पण करते हैं ना, तो भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, या अगर आप किसी के साथ आपका मन लगा हुआ है लेकिन कुछ मनमुटाव बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, तो आपने क्या करना है कि उस दिन भोलेनाथ को 2 गुलाब के फूल जरूर अर्पण करने हैं। एक गुलाब का फूल भोलेनाथ को, एक गुलाब का फूल माँ पार्वती को। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जितने मनमुटाव हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में होंगे ना, वो सब आपके दूर हो जाएंगे। और अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, किसी कारणवश आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, तो जो उस दिन आपने धतूरे की जो जड़ होती है ना, वो आपने भोलेनाथ को
अर्पण करनी है और लौटते समय आपने वो जो जड़ है वो भोलेनाथ से मांग के लानी है और मन में ये प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ हमारी झोली भर दीजिए। और घर आके आपने वो जो धतूरे की जड़ है उसका एक हिस्सा हस्बैंड और एक हिस्सा वाइफ किसी भी लाल कपड़े में बांध के अपने पास रखें। बहुत जल्दी भोलेनाथ आपकी जो मनोकामना है ना उसको पूर्ण करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ग्रह क्लेश चल रहे हैं, किसी न किसी बात पे मनमुटाव है, बिना बात के मनमुटाव चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, बच्चों के साथ, तो जब आप जल चढ़ाएं भोलेनाथ के बाद और उसके बाद पूजा समाप्त करने के बाद आप झलाधारा से ना जल लाना ना भूलें। ये तो हमेशा हमें जब भी हम मंदिर में जाते हैं भोलेनाथ पे जल अर्पण करते हैं ना तो आप जलाधारा से थोड़ा सा जल अपने घर में अवश्य लेके आते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। और जब आप वो जल लेके आए तो उस जल को थोड़ा सा अपने घर की तरफ देखिए और अपने घर के बाहर उस दिन जरूर छिड़कें। तो आपके घर में जितनी भी ग्रह क्लेश होंगे ना वो सब आपके समाप्त हो जाएंगे। अगर आपकी शनि की साढ़सती चल रही है तो आपने उड़द की दाल तो अर्पण करनी है, सरसों का तेल भी अर्पण करना है और शम्मी के पत्ते भी अर्पण करने हैं। और अगर आपका किसी का काल सर्प दोष चल रहा हो या आप उसकी पूजा आराधना करा भी चुके, उसके बावजूद अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी या अड़चन आ रही है ना तो उस दिन आप भोलेनाथ को एक नाग नागिन का जोड़ा अपनी यथाशक्ति अनुसार चांदी का अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करके देखेंगे ना तो आपकी जितनी भी रुकावटें हैं ना भोलेनाथ दूर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस महाशिवरात्रि भोलेनाथ को आग का फूल अवश्य चढ़ाएं, उसका फल अवश्य चढ़ाएं, बेर के फल अवश्य चढ़ाएं जो कि भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और चंदन का टीका तो हमें लगाना ही लगाना है भोलेनाथ को। और साथ ही साथ थोड़ी सी हमें भस्म जो है भोलेनाथ को जरूर अर्पण करनी है। और इत्र डालना, अगर आप विवाहिता हैं या आप विवाह करना चाहते हैं ना तो जो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डाल के भोलेनाथ को जरूर अर्पण कीजिए उस दिन। देखिएगा भोलेनाथ किस प्रकार प्रसन्न होंगे और आपकी जितनी भी लाइफ में दिक्कत परेशानी आ रही है ना वो दूर करेंगे। और उस दिन जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति के ओम शिवाय नमः का जाप कीजिए। और आप एक और मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम पार्वती पतये नमः। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी को इस महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं।